हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी हम लोग क्लास 10 साइंस और साइंस में बायोलॉजी और बायोलॉजी में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अप्रोप्रिएट फॉर द एग्जामिनेशन एंड गेनिंग मार्क्स ऑफ चैप्टर। इस चैप्टर से लगभग आपको 8 नंबर का हर हाल में आएगा, मिनिमम 8 नंबर का आपको इससे पूछा जाएगा। और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स क्या, तो मतलब जो आपको चूज करने के लिए रहता है, हाँ, इस तरह के दोनों क्वेश्चंस होंगे। 5 नंबर के भी आ सकते हैं और 2 नंबर के भी आ सकते हैं, 3 नंबर के भी आ सकते हैं, 1 नंबर का तो आता ही है इससे। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर कम नहीं होता है, मिनिमम 8 नंबर का पूछेगा, कम से कम 8 नंबर का। 8 नंबर से कभी इससे कम पूछा नहीं है इससे। अब देखो, चैप्टर का जो एग्जैक्ट नाम है बच्चों, वो नाम है, यहां पे आप देख सकते हैं कि दिया गया है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। यानी चैप्टर इस बात को जानने के लिए ही कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म, दैट मीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है दोबारा जनना, मतलब एक बार तो है, दोबारा रिप्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब उत्पादन, रिप्रोड्यूस मतलब पुनः उत्पादन। आ रही है ना बात समझ में? उसी से एक टर्म निकला है रिप्रोडक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता है कि हम सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले। इन वन शॉट, एक शॉर्ट में पूरे चैप्टर को, पूरा चैप्टर कहने का मतलब पार्ट 1 को, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये भी समझ लीजिए। सिर्फ पार्ट 1 देखने वाले, क्या देखने वाले हैं? पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या देखने वाले हैं? पार्ट 1 में आपको मैं ये बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या। जैसे इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है, देखिए ये क्या, एक बेबी है, फिर ये मतलब अभी तो ऑलरेडी स्टार्टिंग पीरियड में, ओरिजिनेशन में है, फिर उसके बाद फिर बेबी, और उसके बाद ये बेबी फिर ब्राउडली क्या होता है, एक मैच्योर हो जाती है। ओके, ये तो बात हुई एनिमल्स में। अभी फिलहाल सिंपल चलूंगा, बाकी सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये पार्ट 1 में अभी हम लोग को बहुत ओवरऑल पढ़ना है, मतलब एक समराइज वे में पढ़ना है, क्योंकि रिप्रोडक्शन को हम लोग क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसी तरह से प्लांट्स में भी क्या होता है कि एक सीड होता है। ये क्या है बच्चों? एक सीड है। सीड ग्रो करता है और फाइनली धीरे धीरे, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप में जाके फाइनली क्या होता है, प्लांट्स के रूप में मिल जाता है। तो आखिर ये सारी चीजें होती कैसे हैं, और ये सब जो हो रहा है ना, इसे ही हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जिसको जनन कहते हैं हिंदी में। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो प्रेजेंटेशन आपको यहां पर दिया जा रहा है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स जो या तो सीबीएसई से हो या तो बिहार बोर्ड से हो, और बिहार बोर्ड से भी कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में स्पेशल पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं पहले या तो इंग्लिश पढ़ूंगा या तो हिंदी पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद दोनों को आसानी से समझाऊंगा, क्योंकि साइंस मेरा मानना है कि सिर्फ हिंदी में पढ़ना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ और नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप बायो पढ़ रहे हैं, कितने ऐसी मेडिसिन का नाम जानते हैं जो हिंदी में है? पता ही नहीं है। आप जाते हैं किसी भी दवाखाना में, यानी कि मेडिकल स्टोर में, तो आप कोई भी मेडिसिन का नाम बोलते हैं तो वो हिंदी में बोलते हैं क्या? तो ऐसी पढ़ाई पढ़ के क्या फायदा जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ही नहीं हो। तो अफसोस की बात है कि देश की भाषा, राष्ट्रभाषा तो नहीं है, लेकिन देश की भाषा तो मानी गई है। देश और राष्ट्र में थोड़ा सा फर्क आता है। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, शायद कम ही लोगों को पता होगा, लेकिन देश की भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मानी गई है हिंदी, यानी हिंदी को प्राथमिकता दिया गया है। उसके बावजूद हिंदी का इतना बुरा हाल, दुर्गति हो गया है। तो बहरहाल, अब हम लोग तो नेता है नहीं, इस पर ज़्यादा भाषण दे और इसको सुधारने का प्रयास करें। फिलहाल अभी स्टूडेंट है, तो अपना काम चलाना ऐसे है कि भाई साहब जो पढ़ना है वो ठीक है, एग्जाम अगर हिंदी में देना कोई बात नहीं है, इंग्लिश में भी उसको पढ़ेंगे। और जो लोग इंग्लिश में एग्जाम देना, उन लोग के लिए तो सोने पे सुहागा, क्योंकि मैंने एक चीज़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, मेरी जो एक हैबिट है, आप लोग इससे वाकिफ हैं कि हम करते क्या है कि सबसे पहले चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले मैंने क्या लिया, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हालांकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पूरे में आने वाला है, लेकिन फर्स्ट हैंड
उसके बाद चैप्टर को और आगे बढ़ाने से पहले यह बता देते हैं कि आज के क्लास में यानी कि उस पार्ट में जो पार्ट अभी पढ़ा जा रहा है इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसको अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। आ रही बात समझ में ना? तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा होगा, वन शॉट इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन होगा? रिप्रोडक्शन का। उसी प्रकार से दूसरा टॉपिक आपको आ जाएगा बच्चों, नीड फॉर रिप्रोडक्शन, प्रजनन की आवश्यकता। आप सोचिए ना कि रिप्रोडक्शन क्या जरूरी है, अगर है तो क्यों, ना तो क्यों। तो ये इस टॉपिक में हम इसको जानेंगे, नीड फॉर रिप्रोडक्शन में। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन का लाभ क्या है, क्या एडवांटेजेस है रिप्रोडक्शन का, क्या अगर रिप्रोडक्शन हमारे लिए नेसेसरी है तो उसका कुछ एडवांटेजेस भी हो, इंपॉर्टेंस भी होगा, महत्व भी होगा, क्या है वो देखेंगे। उसके बाद जो मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, वेरिएशन एंड देयर इंपॉर्टेंस। वेरिएशन क्या होता है और इस वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। उसके बाद लास्ट में आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बताया जाएगा जो कि आपके फाइनल एग्जाम में आने का चांस ज्यादा से ज्यादा बनता है, जिसको हम लोग इन सिंपल लैंग्वेज कहते हैं मॉडल होगा, मॉडल पेपर या मॉडल सेट। ठीक है, हर पार्ट में पूरा सिलेबस आपको इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि मैंने बात किया था इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें जानना यह है, ये समझना यह है, ट्राई टू अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन, प्रजनन होता क्या है। तो हमें फाइनली डिफिनीशन पे नहीं जाना, क्योंकि बेबी क्लास तो नहीं है ना, नहीं 6-4 का क्लास है, नहीं 8 क्लास है, हमें यहां पर 10 क्लास का लेवल दिया गया। दैट मीन हमें एक सीढ़ी है, पहले फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फिर हमें जाना है ऊपर। तो पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है, दैट इज द इंट्रोडक्शन, वो देख लेंगे, फिर फाइनली आप खुद इस लायक बन जाओगे, उसका डिफिनीशन लिख दो। और पढ़ाने का एम यही होनी चाहिए कि बच्चे को इस लायक बनाया जाए कि खुद वो डिफाइन करने लायक बन जाए। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट इसका देखेंगे। पहला पॉइंट, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। रिप्रोडक्शन जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका? ऑर्गेनिज्म का। कहने का मतलब यह है कि प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन जीवों में पाए जाने वाले एक प्रमुख गुण है। क्या है? एक प्रमुख गुण है, यानी कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर। कौन? रिप्रोडक्शन। अनदर लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं। तो ये तो था हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरी बात, ए न्यू ऑफ ए स्प्रिंग इज बर्न बाय अ रिप्रोडक्शन। यहां पे प्रजनन होगा बच्चों, इसको सुधार कर लें आप लोग, प्रजनन। जिन लोग को नोट्स मिल गया सुधार कर लीजिए। तो ए न्यू ऑफ ए स्प्रिंग इज बर्न बाय रिप्रोडक्शन, दैट मीन प्रजनन द्वारा नई संतति उत्पन्न होती। कौन नहीं जानता यार, इतना तो पता ही होगा। कभी सुने हो कि मतलब बिना रिप्रोडक्शन के कोई बाबू पैदा हो गया हो? शादी हो चाहे ना हो, अगर रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो बाबू तो हो ही जाएगा, इतना तो पता ही होगा। हाँ, ऐसे फॉरेन कंट्री में, हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको अपराध माना जाता है, अमेरिका सब में ऐसी बात नहीं है। आप बिना शादी किए भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अब बेबी भी हो गया तो कोई खास बात नहीं है, सरकार इस पर ज़्यादा अंकुश नहीं लगाएगी। तो ये अमेरिका है, ऐसे वहाँ का बहुत बुरा हाल है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बहुत बुरी चीज़ें भी हैं, और वो लोग खुद परेशान है, वो अपनी सभ्यता से खुद बर्बाद हो चुका है। क्लास 12 में एक चैप्टर है इंग्लिश का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसमें महात्मा गांधी जो धोए हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, पूछिए मत। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि दी प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ इज कॉल्ड। ये पॉइंट आपके लिए अच्छा है, समझने वाला है तो सब समझने वाला, लेकिन हमको उम्मीद है कि आप लोगों को पता रहा होगा। ये पॉइंट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। दी रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी रिप्रोडक्शन के जरिए जो न्यू ऑर्गेनिज्म आते हैं, सिमिलर टू देमसेल्फ। किसके देमसेल्फ? देमसेल्फ का मतलब स्वयं उसी तरह होता है। किसकी तरह? पेरेंट्स की तरह, है ना। तो सिमिलर टू देमसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन में जो चाइल्ड बर्न होता है वो अपने फॉरेफादर की तरह ही होता है,
पूरा नहीं होता लेकिन लक्षण में होता है, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज द सेम, नॉट एग्जैक्टली। कह सकते हैं कि जीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है ना जी? कोई यहां तक डाउट? अब देखिए, जितना आपने पढ़ा है बच्चों, ये सारी चीजों को सम अप कीजिए। कहां सम अप कीजिए? माइंड में सम अप कीजिए। खुद ही डिफिनेशन बना लोगे। क्या डिफिनेशन बनाओगे? आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, क्योंकि जितनी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं ये पूरा प्रोसेस ही तो है कि रिप्रोडक्शन होएगा, फिर उसके बाद चाइल्ड बर्न होएगा, वो चाइल्ड बर्न देम सेल्फ होगा अपने पेरेंटल सेल से। तो ये क्या प्रोसेस है? 1 2 3 स्टेप वाइज, दैट स्टेप इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस आप कहते हैं किसको है? तो हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म। किसका प्रोसेस है? ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस है। अच्छा, इसमें होता क्या है? प्रोड्यूस, उत्पादन। किस चीज का उत्पादन? बर्थ टू अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ऑन काइंड। फाइनली हम ये कहेंगे कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस और गिव एन बर्थ टू अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ऑन काइंड। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से चाइल्ड बर्न होता है। वो चाइल्ड जो बर्न होता है वो देम सेल्फ होता है ऑन काइंड ऑफ द फॉरफादर, यानी अपने पूर्वजों की तरह होता है। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑफ स्प्रिंग कहते हैं चाइल्ड को ही कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। अगर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है और वो जो प्रोडक्शन है देम सेल्फ ऑन द काइंड ऑफ द फॉरफादर, दैट ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आई बात समझ में? इसको एक बार पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, अभी दिमाग में आपके आ जाएगा। पढ़िए, कुछ सेकंड का समय देते हैं। अब देखिए, यहीं पर आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन आता है, पूछा गया एग्जाम में है कि रिप्रोडक्शन के माध्यम से, दैट मीन रिप्रोडक्शन के जरिए जो चाइल्ड बर्न होते हैं देम सेल्फ डिफर, इस तरह से ऑप्शन में आएगा, तो क्या भरोगे? देम सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशन बहुत कम चांस है कि आएगा, लेकिन इससे जुड़ के ऑब्जेक्टिव आता ही। अब किस प्रकार से आएगा, लास्ट में मैंने क्वेश्चन दे रखा है, वो देख लीजिएगा। अब बच्चों, आपने रिप्रोडक्शन को वेल डिफाइन समझ लिया। एक भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको रिप्रोडक्शन क्या आज के बाद से कोई प्रॉब्लम होने वाला है? सिंगल स्टूडेंट्स? आप भाईजान समझे? वेरी गुड। अब जब रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन समझ चुके, उसके बारे में समझ चुके, तो सीधी सी बात, इंपॉर्टेंस तो जानना होगा। जैसे आप किसी आदमी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर उसके इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा आदमी है, ऐसा ऐसा। तो आइए इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। और हमें इसलिए देखना है कि एग्जाम में थोड़ा हिट करके आना है आंसर को। चलिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर नीड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक तीर से दो निशान। नीड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जाम में आता ही है, और इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन अगर बाई चांस आ गया तो इसी से काम चलाएगा। अब देखिए, प्रजनन का महत्व व आवश्यकता, हिंदी वाले के लिए सबसे पहला पॉइंट है बच्चों कि रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंशन देयर स्पीसीज। सोचो जरा कि रिप्रोडक्शन करना लोग बंद कर दे, सब नहीं, मान रखते हैं कि चूहा छुछुंदर या चूहिया होता है ना, चूहिया चूहा, अच्छा गलत चलेगा। अगर ठान ले पूरा राजपट्टी का जितना चूहा चूहिया है कि आज से रिप्रोडक्शन नहीं करना, उसके भी कोई प्रधानमंत्री होंगे? ऐसा मतलब फरमान जारी कर दिया गया कि अब चूहा चूहिया रिप्रोडक्शन आज से नहीं करेगी, क्या होगा? पूरा खानदान खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि मरने का तो फिक्स है, आएगा नहीं तो घटेगा। खाना रखा हुआ है प्लेट में, खाते जाओ तो खत्म ही होगा जब तक ऊपर से नहीं रखोगे। तो सीधी सी बात है कि उसका जो पूरा खानदान है ना वो निपट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उसका अस्तित्व ही दुनिया से खत्म हो जाएगा। उसे ही यहां पे कहा गया कि जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? परिजन एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक, परिजन नहीं होगा यार, प्रजनन। क्या लिखोगे? प्रजनन।
प्रजनन एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रक्रिया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। थ्रो दिस, थ्रो का मतलब के जरिए, के द्वारा, क्या द्वारा, लिविंग बीइंग्स गिव बर्थ टू अदर लिविंग बीइंग्स लाइक देमसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। यही एक ऐसा चीज है जिसके जरिए अपने ही जैसा बच्चा को उत्पन्न किया जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुत्ता को आदमी पैदा ले लिया और आदमी को कुत्ता पैदा ले लिया, कभी ऐसा नहीं होता है। अपने जैसा अगर बच्चा को पैदा करना है तो रिप्रोडक्शन मतलब करो का मतलब अभी मत करने शुरू करते प्रोसेस के बाद। हिंदुस्तान है भाई साहब, अमेरिका नहीं है। निकाह उकाह के बाद ये सब नहीं। अब हम सोचे हर कुछ के लिए हम बोलते हैं प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल साइंस में बहुत जरूरी है। अब मालूम पड़ा कहीं इसमें प्रैक्टिकल के निकल दिया, बोले साकिब सर बोले तो बस खतरनाक हो जाएगा। मिलेगा, चांस तो मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी मिल जाए। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर अरे वाह बहुत तेज पढ़े लिखे लगते हैं। आगे देखिए, इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाता है। नॉर्मल सी बात है ना। क्या वो मर रहा तो अभी तो रहा है। देखो इंसान कभी खत्म ही नहीं हो रहा, इंसान खत्म हो ही नहीं रहा। तो इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। 1 सेकेंड। हाँ बच्चों, तो जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड इंपॉर्टेंट। ये उसका नीड है, ये उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आगे बढ़ते हैं। ये 3 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखो बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन को भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, ये मैं पूरा ग्राफ को अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन ये आने वाले पार्ट में होगा। फिलहाल इतना समझो कि कोई गर्ल, ठीक है, और कोई बॉय, म्योसिस के प्रोसेस में गया। इग स्पर्म का मामला पूरा समझाऊंगा। दैट मीन ये रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अनदर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या था सब आएगा आगे। फाइनली होता यह है कि गर्ल एंड बॉयज एक प्रोसेस को करते हैं जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के माध्यम से, थ्रू ऑफ द रिप्रोडक्शन, एक बेबी को वो जन्म देते हैं। होता है ना। तो अब सोचिए कि प्रजनन का कितना बड़ा लाभ है कि इंसान अपने नाम को बुझने नहीं देता। जैसे मान रखिए आप में से कोई कोई लड़का ये कोई बोले थे कि हम शादी नहीं करेंगे, तो इसे किसका नुकसान क्या होगा समझिएगा। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा बच्चों कि आपका जो वंश है ना वो मिट जाएगा। कुछ वक्त बाद लोग भूल ही जाएंगे कि अच्छा फलाने नाम का कोई आदमी भी था। तो ये वंश को बनाए रखता है। जैसे आप अपने अब्बू का नाम जिंदा कर रहे हैं, कोई भी पूछेगा किसके मतलब बेटे हैं, तो आप अपने अब्बू का नाम बताते हैं, है ना। तो ये फायदा होता है, ये वंश को बनाए रखता है। बहुत बड़ी बात है। रिप्रोडक्शन अच्छी चीज है एक वक्त पर जाके। दुनिया भी बचा हुआ है इसकी वजह से, समझते नहीं आप लोग। तो ये जो ग्राफ है बेसिकली इसी बात को बताने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए बच्चों, मैंने हेडिंग क्या दिया है यहां पर, एडवांटेज। तो इस ग्राफ के माध्यम से कुछ पॉइंट्स निकल रहा है इन वेरी शॉर्ट, छोटा छोटा पॉइंट से, आपको एकदम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाया हुआ, जीवन की निरंतरता को बरकरार रखा है। इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन, यस, पॉपुलेशन को भी तो यही बरकरार रखा है ना। चाइना का देख लीजिए, हिंदुस्तान देख लीजिए। हिंदुस्तान चाइना से एक ही चीज में कह रहा है कि हम तो दो हाथ कर लेंगे, रुक जाओ कुछ दिन। पता क्या चीज में? बच्चा पैदा करने में, रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में। बाकी चीज में तो चाइना से नरेंद्र मोदी भी थोड़ा नहीं कुछ बोल पाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन में एकदम दो हाथ हम लोग किए हुए हैं। और हमको उम्मीद है कि कुछ दिन में हम लोग जीत जाएंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आगे देखिए, रिप्लेसमेंट, नवीनीकरण। रिप्लेसमेंट नहीं होता, जैसे कि हम लोग के अब्बू को दादा लाएंगे हम लोग को अब्बू तो रिप्लेस हो रहा है ना, रिप्लेस हो रहा है, कोई ना कोई उसकी जगह फिर ले रहा है, बाप की जगह बेटा। इस तरह से प्रोसेस चल रहा होता है। हाँ आप लोग का मतलब हम लोग का भी लेगा कोई ना कोई। उसके बाद ये वेरिएशन भी तगड़ा देता है। जैसे मान रखिए कि आज से पहले का जो क्लाइमेट था हिंदुस्तान में, वो कैसा क्लाइमेट था बच्चों? कि ज्यादा गर्मी एक लिमिट में था,
मुंबई, जब तक हम होश संभाले हैं वहां मुंबई में, सबको पता, आप सर्च कर लीजिए ना, इधर इधर कुछ सालों से ऐसा हाल हो गया, वहां गर्मी न जा रहा, मिडिल पूरा साल ओवर एक जैसा मौसम रहता था। मामला गड़बड़ा गया। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली में बारिश नहीं होती थी, मतलब बारिश होने का मतलब कि ठंडियों में बारिश नहीं होती थी, ये कहने का मतलब है। अभी देखिए दिल्ली का क्या हाल है, ठंडी में ही जम के बारिश हो रही है। तो अजीब अजीब कंडीशन है। तो ये सारी चीजें अगर हो रही है तो इंसान को तो मर जानी चाहिए था ना, क्योंकि वो बर्दाश्त करने की क्षमता तो नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी होता है, वो वेरिएशन लाता है। वेरिएशन कहने का मतलब कि परिवर्तन लाता है, म्यूटेशन करता है, और हमें हर कंडीशन में जीने के लायक कर देता है, उसके कैपेबल बना देता है, एबल बना देता है, योग्य बना देता है। आई बात समझ में? इसे हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन एक टॉपिक भी आगे समझने वाले हैं। तो वेरिएशन जो है ना, एडवांटेजेस ही तो है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। नहीं, कभी कभी सुनते हैं कि मेरा बेटा मेरी तरह होगा, या लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरी तरह है। सरदार लोग खूब डायलॉग मारते हैं। तो क्यों ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने जो रिप्रोडक्शन किया किसी महिला से, किसी लड़की से, तो दोनों के मेल से बाबू पैदा हुआ ना, तो उस बाप का भी गुण उस बच्चे में गया, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। प्लस मम्मी का भी गया, तो बाप का भी गया, यानी पापा का भी गया और अम्मी का भी गया। इस दोनों का गया कहां? जाइगोट में गया। जाइगोट से उत्पन्न हुआ बाबू। ये सब प्रोसेस पूरा बताएंगे आगे चल के। अब देखो वेरिएशन कैसे नहीं होगा। एक कंडीशन मिला, मान लो कि एक तरफ मिला ठंडा हुआ यानी ब्लैक, एक तरफ मिला गर्म यानी कि प्लस यानी कि लाल वाला, तो बल्ब तो जलेगा ही ना। तो बल्ब जला, बाबू पैदा हो गया। अब वो जो बाबू आया उसके अंदर वेरिएशन आया। उसके अंदर क्या आया? वेरिएशन, क्योंकि उसको मम्मी का भी गुण मिला, पापा का भी गुण मिला। तो ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन कुछ ऐसे होता है। ये और भी इसका पूरा मैकेनिज्म है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरा समझेंगे। अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन एक टॉपिक था। वेरिएशन तो समझ गया फिलहाल। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत बढ़िया डायग्राम है, इजी समझिएगा। यहां से क्वेश्चन आता ही है, एकदम ज्यादा नहीं आता, 1 या 2 नंबर में आता है, लेकिन आता है। चलिए, तो वेरिएशन क्या है समझ गए कि परिवर्तन जो होता है किसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और वही हमारा वेरिएशन इन शॉर्ट। अब देखिए, मैं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ये हमारे कोई पेरेंट है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इन्होंने 2 चाइल्ड को जन्म दिया, पहला और दूसरा। आप गौर से देखिए, इतना अच्छा वेरिएशन आपको दोबारा समझने को मिले लाइफ में जरूरी नहीं है, बहुत बढ़िया से समझ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, इस दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान से गौर से देख के बता दो, आ रहा है ना? यहां देखिए, इसमें लाल लाल यहां पर लग गया, और इसमें यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आ गया, हरा हरा आ गया, ठीक है ना। आगे देखिए, अब सीधी सी बात है, ये भी बड़ा हुआ, ये भी अडल्ट हो गया, इसको भी चाहिए कोई राजकुमारी, ले लिया, ये भी 2 बउआ पैदा कर लिया। अब इसमें और इसमें देखो तो कुछ फर्क है? ये भाई साहब, हो खतरनाक टाइप की राजकुमारी होगी तब तक, जिससे वेरिएशन ही नहीं आया। गजब। तो एक देखिए, यहां तो मिल रहा है, क्यों ऐसा दूसरा में दिया गया है? बताना ये चाह रहा है कि देखो, दोनों में बाप का भी गुण आया और मम्मा का भी गुण आया। अब यहां देखिए, यहां हो गया कुछ इस तरह का, ये देखिए हो गया येलो, ये पूरा ही वेरिएशन आ गया। यहां पे कुछ समानता। अगला में देख लीजिए, फिर ये भी अडल्ट हो गया, इसको भी राजकुमारी चाहिए, इन्होंने भी ले लिया। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें कुछ अंतर नजर आ रहा है? क्या अंतर है? खतरनाक अंतर है। हाँ, इसको कहेंगे कि अपने खानदान से थोड़ा अलग हो गया। थोड़ा, पूरा तो अलग नहीं हो सकता, नहीं, लोग कहते हैं कि पूरे खानदान में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तो यही वाला है। अब ये जो तनकी सा जो चेंजेस आ रहा है ना, यही वेरिएशन है। यानी किसी जेनरेशन में, किसी ऑफ स्प्रिंग में, जो माँ और बाप से जो कुछ अलग गुण आ जाते हैं, और ये अलग गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अलग गुण नहीं आएगा तो पूरा बेटा बेटा बाप की तरह हो जाएगा, बेटी बेटी पूरी माँ की तरह हो जाएगी।
पता नहीं चाहिए। वेरिएशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसी तरह से यहाँ आप देख लीजिए, आदमी का भी एग्जाम्पल मिल गया है, देख लीजिए, ई हराई का मुंह वाला हो गया, अरे हाँ। उसी तरह से ये देखिए, सबके बॉडी में भी थोड़ा सा दिक्कत, मतलब दिक्कत नहीं, मतलब कि वेरिएशन आ गए, तो दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। कोई दिक्कत, वेरिएशन समझे ना बढ़िया से? बिल्कुल। अब देखो बच्चों, अगर आपको कहा दिया जाए कि चलो डिफिनेशन ऑफ वेरिएशन बताओ, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हम बता दे रहे हैं, आज के बाद से आप बोल पाएंगे। मेंबर्स ऑफ एन स्पेशल डिफर फ्रॉम ईच, जो पढ़े हैं बस उसी को लिखा गया है, जो अभी आपने ग्राफ में देखा है उसी को लिखा गया। मेंबर्स ऑफ एन स्पेशल डिफर, देखिए ना, डिफर हो रहा है, मेंबर्स फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खास गुण उसमें आ जाते हैं, विच आर कॉल्ड वेरिएशन, यही तो वेरिएशन कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी एक जाति के सदस्य कुछ लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसे विभिन्नता कहते हैं, दैट मीन वेरिएशन कहते हैं। समझ गया ना? बढ़िया से समझे, भूलिएगा तो नहीं कभी। वेरिएशन से क्वेश्चन आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप इसको। अब देखो बच्चों, वेरिएशन की कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं। इन लैंग्वेज भी देख लेते हैं। These variation are important for a physical structure and a shape of an organs. अगर वेरिएशन नहीं होगा तो पूरा स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा ना। तो वेरिएशन उसमें क्या करता है? डिफर करता है, डिफरेंसेस लाता है फिजिकली स्ट्रक्चर में। उसके यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो आकृति तो हो गया शेप का, स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होगा? बनावट, है ना? तो उसकी बनावट, यहां पे संस्था गलत वर्ड, असल इसका हिंदी होगा संरचनात्मक, है ना, स्ट्रक्चर। चलिए, तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। दूसरा, इट अडॉप्ट्स द ऑर्गेनिज्म ऑफ एन पार्टिकुलर इन्वायरमेंट। हाँ, ये भी तो बताया ना आपको हम कि अगर अभी तो एग्जाम्पल लिए थे दिल्ली का, अपने यहाँ का, चेंजेस आया। अगर इस चेंजेस, जैसे हम, मैंने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान रखो कि आप में से किसी का शादी हुआ, मान लेते हैं, और हनीमून के लिए भी जावे कीजिएगा, दुआ करते हैं। अब राजकुमारी जी का जो है, आप लोग की जो भी होंगी, उनका हुआ कि ना कश्मीर एकदम जन्नत है, कि जाएंगे घूमने के लिए। आप उसके जिद के आगे तो फेल हो ही जाइएगा। वो तो 2 बजे रात को कहेगी समोसा खाना है, तो 2 बजे रात में जो हलवाई को जो है उठाने चल रहे, ना उठे तो उसको 4 डंडा मार बोले बनो। अब वही जानू जब 40 साल गुजर जाए, उसके बाद कहेगी तो आप कहिएगा पागल हो गई हो, अभी जाने का है? तो अभी एज है, कोई बात नहीं, अभी का मामला ही कुछ और है। तो बहरहाल, तो जब आप उनको हनीमून के लिए मान लेते हैं कि लेके गए, अब लड़का तो थोड़ा तगड़ा होता भी है, लड़की सभी से पलिया होती है। ठीक है, हुआ ये कि उस हनीमून में उसका जो है ना स्वाहा हो गया। क्यों हो गया? ठंडी इतनी पड़ी कि लड़का तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया, और लड़की सबको थोड़ा सा आदत है छोटका पहनने का, वो छोटके में रह गई। अब क्या हुआ कि वेरिएशन तो उसमें हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ, संभाल नहीं पाई। लड़का में वेरिएशन हुआ तनी तगड़ा वाला, एंटीबॉडी निर्माण कर लिया, तो लड़का बर्दाश्त कर लिया और बेचारी हनीमून में रह गई। तो अब सोचो कि अगर उस लड़की में भी वेरिएशन अच्छे से हो पाता तो लड़की बच जाती, बचती ना। तो देखिए वेरिएशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि ये इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेता है वेरिएशन। अगर अडॉप्ट नहीं कर पाया, मतलब कि उसकी बॉडी में वेरिएशन सही से हो नहीं पाया। ठीक है ना? इसमें एक और सीख भी है, तनी ध्यान से, ऐसा नहीं कि कहीं भी ले जाइएगा सीधे हनीमून के लिए। इट अडॉप्ट्स द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, यह विशेष पर्यावरण के लिए जीवों के अनुकूल बनाती है। ठीक ठाक था एग्जाम्पल, समझ में तो आई गया होगा। अगला, इट हेल्प्स इनटू अ सर्वाइव इन डिफिकल्ट वर्ड्स कंडीशन। कहने का मतलब यह है कि यह खतरनाक स्थिति से भी सामना करने के लायक बनाता है। मैं कुछ वर्ष पहले की बात बताऊं कि अर्थ पर, मैं यहां पे एक डायग्राम। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर
का फुल एक्सेस पाएं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।